आप कुछ चीज़ें सही और गलत दिख रही हैं। देखिए बड़ा पेचीदा मामला है ये, जो मैंने अभी ये शब्द कह दिए, इसमें हलचल वाली है, लोगों के दिमाग में हलचल मच जाती है। तब तक दुनिया की कोई भी चीज़ आपको शांति सुख प्रदान नहीं कर सकती। कभी आपका बच्चा गलती कर जाएगा, कभी आपकी पत्नी गलती कर जाएगी, कभी किसी महिला का पति गलती कर जाएगा, और जब तक ये है तब तक आप नरकई में है। और ये रियलिटी है, सबके साथ होता है। आज पूरी दुनिया में यही हो रहा है। दुनिया जो परेशान है, जो रेस चल रही है, वो इसीलिए चल रही है कि लोग बागों में सुना है, देखा तो नहीं है जी। कहते हैं नरक होता है और स्वर्ग होता है जी। और कहते हैं मरने के बाद मिलता है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल ही मुझे इमलिया गांव में एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि सारा हिसाब किताब मरने के बाद आदमी को मिलता है। अच्छा करता तो बोले उसे स्वर्ग मिलता है, बुरा करता तो बोले उसे नरक मिलता है। जी। तो मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि आप वास्तविक नरक स्वर्ग मरने के बाद होता है कि यहाँ होता है? स्वर्ग मतलब जहाँ हर तरह का सुख और वैभव हो, नरक मतलब जहाँ हर तरह से दुख अशांति हो। जी। कहते हैं ना कि जैसे मरने के बाद आदमी को स्वर्ग और नरक मिलेगा। जी। तो पहले इसको देखिएगा, जैसे हम हैं जी। आपका शरीर है, अगर यहाँ चोट लगेगी तो दर्द होगा, बिल्कुल होगा। कोई आपको अप्रिय शब्द बोले, अपशब्द बोले, गाली गलौज वगैरह करे तो आपको अच्छा बुरा लगेगा। जी। कोई आपका सम्मान करे, अपमान करे, उस तरह का महसूस। अब जब आपका शरीर नहीं है तो क्या आपको लगता है कि जब शरीर नहीं है तब आप सुन सकेंगे? नहीं। तो बिना शरीर के आप देख सकेंगे? नहीं देख पाएंगे। स्वर्ग नरक जो मरने के बाद जिनको मिलता है उनसे एक बात पूछिएगा। कहते हैं कि शरीर में एक आत्मा भी होती है। जी। आत्मा ये भी कहते हैं परमात्मा का रूप होती है। तो जब शरीर नहीं है, ये भी कहा जाता है कि आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, तो फिर उसको सजा कौन देगा भाई? और जब शरीर नहीं है तो सजा का क्या लेना? नहीं, ये भी बात सही है क्योंकि शरीर को यहीं बढ़ जाना है। शरीर तो यहाँ या तो आपको गाड़ दिया जाएगा, या जला दिया जाएगा, या नदी में बहा दिया जाएगा। जी। 3 तरह से कांड करते हैं लोग। जी। तो जब अब शरीर नहीं है तो फिर नरक कहाँ जाएगी? नरक कौन भोगेगा फिर? जीव। जीव भोगेगा। तो यार उसका कोई आकार विकार नहीं है, उसको कहाँ से तकलीफ मिलेगी? जीव कैसे यातना भोग लेगा? तो लोग बाग कहते तो हैं भैया डर। अच्छा। और डर का व्यापार। सीधे साधे सच्चे आदमी को डराना है और अपनी अपनी दुकानें चलाना है यार। जी। नरक और स्वर्ग के नाम पे डरा डरा के लोगों को लूट लूट के जी। और उसकी बेचारे की भुजिया बना दी जाती है। ना कहीं स्वर्ग होता है ना कहीं नरक होता है। अच्छा। जीवन में होता है सुख दुख, शांति अशांति, ये चीज़ें समझ में आती हैं। स्वर्ग और नरक नहीं समझ में आता है, होता ही नहीं है। अच्छा। ये व्यापारी हैं, सब के सब व्यापारी हैं। कहीं ऐसी कहीं कोई चीज़ नहीं है धरती के बाद, शरीर छोड़ने के बाद यहीं का यहीं जी आपको मुक्ति मिल जाए, जी यहीं का यहीं आपको शांति मिल जाए, यहीं का यहीं आप सुकून से जीवन जी लें। सारा स्वर्ग आज पूरी दुनिया से पूछो, उन विद्वान लोगों से पूछो जी और उनके जीवन में जाके देखो, आपको दिख जाएगा कि ये नरक घोड़ रहे हैं। आपके मुंह से निकल जाएगा यार ये नरक घोड़ रहे हैं भाई। पति पत्नी के बीच में जो झगड़े होते हैं, माता पिता के बीच में, पता चला आज देखने को मिल रहा है क्या? आज रात दिन, अब जब से ये मोबाइल चला गया तो दुनिया की खबरें डेली सुन लो, आप टीवी में सुन लो, समाचार में सुन लो जी। बड़ी अजीबोगरीब घटना है यार। ये नरक नहीं है तो क्या है? नरक मतलब जानते हैं कि नरक यार जिसका मस्तिष्क खिन्नता, असंतुष्टि और तनाव से भरा है, नरक शरीर को नहीं मिलती। तकलीफ दिमाग में होती है, तनाव दिमाग में होता है, असंतुष्टि दिमाग में होती है, शरीर को दर्द होता है, दुख नहीं होता है। दुख मन में होता है, दुख विचारों में होता है, और वही तो नरक है।
आपस में झगड़ा, बुराई, ईर्ष्या, द्वेष, बेमनस्ता, घृणा, असंतोष, जी ये नरक के द्वार ही तो हैं। और ये नरक के द्वार जानते हैं क्यों हैं? एक और महत्वपूर्ण बात बताऊं, जी इतने भर नहीं है। मान, सम्मान, अपमान, अच्छा, बुरा, सही, गलत, ये भी नरक के द्वार हैं। ये फर्स्ट है, बाद में वो सेकंड है। अच्छा, हाँ तो ये अच्छा बुरा भी नरक के द्वार हाँ, कैसे? नरक के द्वार है। ये कैसे है? देखिए, जी अगर आप अच्छा कर रहे हैं जी तो इसका मतलब है कोई बुरा कर रहा है, आपको दिख जाएगा फिर वो। अगर आप सही हैं, आप सही हैं, इसका मतलब है कोई गलत है। अब समझिए मेरी बात, मतलब छोटे मोटे दिमाग से इसको नहीं समझा जा सकता। अगर मैं सही हूं तो इसका मतलब कोई तो गलत है। और जब वो मेरे सामने आएगा या मेरे काम कुछ भी वो मतलब मेरे इर्द गिर्द होगा, मुझसे उसका संबंध होगा किसी चीज़ में, तो वो मुझे तकलीफ का कारण बन जाएगा, क्योंकि वो गलत है, मैं सही हूँ। अगर मुझे तारीफ करना अच्छा लगता है तो इसका मतलब है जब मेरी तारीफ नहीं की जाएगी, मेरी बात काट दी जाएगी, तब मुझे बुरा भी लगेगा। अब बुरा लगेगा तो ये नरक का द्वार हुआ ना, बुरा लगा ना। अब भाई, बुरा जब कोई आपको कहेगा तो बुरा तो लगेगा हाँ, ही। जब आपको सम्मान अच्छा लगता है तो इसका मतलब है आपको अपमान भी बुरा, अपमान बुरा लगेगा। फिर अगर किसी ने आपका सम्मान नहीं कर पाया, मान लीजिए आप कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं, अब आपको नहीं मालूम कि उनके यहाँ क्या समस्या होगी, अभी अभी कोई घटना घट गई हो, अगले व्यक्ति परेशान हो, कोई बात हो, ना देख पाए आपको, थोड़ी देर ना पूछे, एक आध घंटा ना पूछ पाए, काम में व्यस्त हो, तो आपको लगेगा यार मुझे पूछा नहीं, आपका अपमान हो गया। आपका अपमान नहीं हुआ, आप नरक में प्रवेश कर गए उसी समय। आपका मस्तिष्क खिन्ना और तनाव से भर जाएगा। तो ये नरक का द्वार है ना। और ये है क्या, पहले तो इस पे सवाल करो ना यार कि ये सम्मान है क्या, है क्या चीज? क्या सच में सम्मान है? सम्मान का मतलब यार समान है यार, जी मैं और तुम बराबर हो। जी अब जब हम बराबर हैं तो फिर उसमें बनना बिगड़ना, गुस्सा, क्रोध कैसा? भाई कोई, मैंने आपको ध्यान नहीं दे पाया तो आप मुझे दे लीजिए, बराबर है भाई। आपको ये चिंता क्यों नहीं हुई कि मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया? भाई कोई बड़ी बात हो गई क्या? फिक्र नहीं है, आपको सम्मान चाहिए। जब तक आपको मान चाहिए, जब तक आपको सम्मान चाहिए, जब तक आपको चीज़ें अच्छी और बुरी लग रही हैं, जब तक आपको चीज़ें सही और गलत दिख रही हैं, देखिए बड़ा पेचीदा मामला है ये जो मैंने अभी ये शब्द कह दिए, इसमें हलचल वाली है, लोगों के दिमाग में हलचल मच जाती है। तब तक दुनिया की कोई भी चीज़ आपको शांति सुख प्रदान नहीं कर सकती। कभी आपका बच्चा गलती कर जाएगा, कभी आपकी पत्नी गलती कर जाएगी, कभी किसी महिला का पति गलती कर जाएगा। और जब तक ये है तब तक आप नरकई में हैं, क्योंकि ये सही गलत, मान सम्मान अपमान, ये सब आपकी खोज नहीं है। आपको बचपन से ऐसा सिखा दिया गया, इस ढांचे में ढाला, ये गलत बात है, ये गाली है, ऐसा कोई कह दे तो अपमान होता है, ऐसा कह दे तो सम्मान होता है, यहाँ तक कि रोना हंसना भी ये लोगों ने सिखाया है। ऐसे में बुरा मान जाते हैं, ऐसा कहने में अच्छा लगता है, और ये रियलिटी है, सबके साथ होता है। आज पूरी दुनिया में यही हो रहा है। दुनिया जो परेशान है, जो रेस चल रही है, वो इसीलिए चल रही है कि इस रेस में मैं थोड़ा आगे दिख जाऊं, लोग मुझे देखें। कहाँ तक दिखोगे इतनी बड़ी भीड़ में? क्या यार, कोई आदमी इतना सोच भी नहीं पाता है कि बाई चांस इसमें एक चीज़ और कह देते हैं कि जैसे बुढ़ापा हुआ या आधी ज़िंदगी हुई और उसे जो है लकवा मार गया जी, और बुढ़ापा हुआ तो उसने खटिया चैंक ली,
और बहुत दिनों तक टेक के रहा। तो लोगों का कहना है कि नरक भोग रहा है, इसको भी नरक कहते हैं लोग। देखिए जी जीवन में तकलीफ है तो वो नरक है, जी वही तो नरक है। जी स्वर्ग ये शब्द है यार, मैंने बताया नहीं कि ये जब शोषण के लिए बनाए गए हैं। जी ना तो कहीं नरक है ना कहीं कोई स्वर्ग है। जीवन में आप महसूस करते हैं, आप देखिए कि मरने के बाद का तो कोई मैटर नहीं है, जो मर गया है उसको मर गया। मरने के बाद ना तो आदमी जन्म लेता है ना पैदा होता है। आजकल आपको ऐसी घटनाएं भी मिल जाएंगी जो लोग कहेंगे कि ये वहाँ उस देश का इस देश में पैदा हुआ, इस देश का उस देश में। कोई प्रमाण तथ्य नहीं है इस चीज़ों के। जी और या हो सकता है पर मुझे नहीं ऐसा लगता, मुझे ऐसा नहीं दिखता। क्योंकि नहीं हो इसलिए नहीं सकता है कि जो आपने बताया है कि जैसे ये छिलजत पावन गगन समीरा पंच तत्व से रचा शरीरा, वेद कहते हैं 5 तत्व से शरीर रचा है। तो इसमें पानी पानी में मिल जाता है, अग्नि अग्नि में प्रवेश हो जाती है, शरीर यहीं नष्ट हो जाता है। और वेद कहते हैं आत्मा परमात्मा का रूप होता है, जब इससे निकलती तो वो परमात्मा मिल जाती है। तो इस विचार से तो हमें नहीं दिखाई दे रहा कि मरने के बाद सृष्टि के आप इस क्रम को देखें तो ये पौधा जी पौधे से पौधा जन्म लेता है, जी पौधे से पौधा जन्म लेता है। और सृष्टि ऐसे बीज रूप होती है, एक दूसरे से निर्माण होता चला जाता है, पीछे मिटता जाता है। अगर आप सही तरीके से देखें तो कभी कोई मरता है ही नहीं, क्योंकि उसके बाद उसका जीन्स दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है। जी प्रयोगशालाएं लैब में आज विज्ञान से पता चलता है कि खून के एक कतरे से एक आदमी का निर्माण होता है, जी हो जाता है। तो जैसे ये पौधा है तो ये मिटने से पहले ऐसे हजारों पौधों को जन्म दे देगा। जी तो अगर आप सही नज़रिए से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मिटा नहीं है भाई साहब, इसका रूप और बड़ा हो गया, ये तो विस्तारित हो गया। कहाँ कोई मरा, जी वो तो उसमें ट्रांसफ़र हो गया, उसकी सोच ट्रांसफ़र होगी, बहुत सारी चीज़ें उसमें चलेंगी उसकी। और वो आज भी होता है कहीं ना कहीं। बच्चे में माँ बाप की शक्ल आती है, उसके आचरण आते हैं, उसके व्यवहार आ जाते हैं। बीज है, बीज से दूसरा पौधा पैदा होता है। जी तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि, लेकिन अब बना मैंने बताया नहीं कि लोगों सदियों से ये सलाह आया कि एक आदमी ने दूसरे आदमी को कैसे हम इस्तेमाल करें, उसका कैसे उपयोग करें, जी कैसे उसको बैल की तरह जोतें, उसके लिए ये दिमाग लगाए गए। और ज़्यादा मुंह चलाने वाले लोग, जैसे मेरे जैसे लोग, इस दुनिया को अब जानते हैं कौन लोग चलाते हैं। ना पढ़ा लिखा चलाता है, ना विद्वान चलाता है। दुनिया को चलाने के लिए ना पढ़े लिखे की ज़रूरत है, ना ज्ञानी की, ना विद्वान की। जी दुनिया को चलाने के लिए ज़रूरत है अच्छा मुंह चलाने वाले की, जी जिसका मुंह धारा प्रवाह चलता है, वही दुनिया को चला देता है भाई साहब। जिसके पास तर्क शक्ति हो, जो प्रभावशाली बोलना जानता हो, जो लोगों के इतने आगे की बात करना जानता हो कि वो उस पर सवाल ना कर पाए, उस पर तर्क ना कर पाए, दुनिया उनसे चल जाती है। जी और वही दुनिया को संसार वही वो नियम बना डालते हैं, जी वही नियम बनाते हैं, उन्हीं के कानून होते हैं, वही बताते हैं ये सही है, ये गलत है, ऐसा वैसा। और आज वर्तमान में देख लो, जब से ये धरती बनी तब से देखो ये मुंह चलाने वालों ने इसको चलाया। अब वो फिर मुंह चलाने वाला कोई भी हो सकता है। जी और दूसरा, इसके पहले जैसे चलते थे कि ज़बरदस्ती भी कुछ होता है काफ़ी हद तक, नियम कानून तानाशाही ये भी। लेकिन वर्तमान जगत में जो कानून बनता है वो भी मुंह चलाने वालों का बनता है, क्योंकि जिसको अच्छा मुंह चलाना आता है वो अच्छा प्रभावशाली होता है, वो ज़्यादा वोट खींच लेता है, चाहे जिस देश में देख लो। और वही सत्ता चलाता है, वही शासन करता है, वो फिर उसी का नियम कानून चलता है। पहले भी ऐसा ही था, पर कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो यथार्थ के धरातल पर थी। तो जो चीज़ जब भी यथार्थ के धरातल पर जन्म लिया, उसने बनाया, दूसरे ने उसको तुरंत व्यापार का तरीका बनाया। हमेशा ये बातें जो कहीं जाती हैं समाज में,
लोगों को नरक के नाम पर, स्वर्ग के नाम पर ऐसे डराया जाता है जी। और फिर उनका इस्तेमाल किया जाता है। लोगों को जीने का तरीका कहाँ सिखाया जाता है कि हम जिए कैसे। बातें अच्छी अच्छी की जाती हैं जी। पर जो अच्छी अच्छी बातें करता है वही अच्छे अच्छे काम नहीं करता है। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर इतना दान नहीं दिया तो तुम नरक में जाओगे। हाँ बस बस, हैं, बस मतलब इतना पुण्य नहीं किया तो तुम नरक में देखिए ना, जाओगे। हैं, ढेरों ये- रुपया गांव में आजकल, देहातों में आज भी चले जाओ आप तो आदमी लाखों रुपया भाई लोग इकट्ठा करके ले जाते हैं जी। नरक स्वर्ग के नाम पर। जी। मतलब आदमी मर गया, अब पता चला कि वहाँ जो श्राद्ध होता है, तर्पण होता है, जी। यार कितना क्या नहीं होता है। बिल्कुल होता है। और जीते जी उस आदमी को खाने को नहीं दिया जाता है। उसी आदमी को, जिस आदमी को जिंदा, अभी मैं आपको बताऊं, मैं एक जगह गया, मेरे एक मित्र मुझको लेके गए, वहाँ 1000 आदमी का भोजन था। ठीक है, मरने के बाद क्या कहते हैं उसको, 13वीं, जी। इस तरह से वो हो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि बताओ 1000 आदमी का खाना है और ये खाना जो खा रहे हैं इसकी कीमत कम से कम 100 रुपये से ऊपर है। जी। बोले है। तो 1000 गुणे 100 कितना हुआ। और 1000 आदमी आज इकट्ठा आया यहाँ खाना खा रहा है साहब। अगर ये 1000 आदमी एक एक करके एक एक बार आता क्या होता। 100 रुपए का आप खा के जा रहे हैं। जी। अगर 1000 बार 1000 आदमी एक एक दिन में आता तो एक आदमी का नंबर 3 साल में लगता। जी। 3 साल लग जाते। बिल्कुल। और 1000 आदमी 3 साल में राउंड काटता तो 3 साल तक उस बूढ़े आदमी को थोड़ा फल, थोड़ा फूल, केले मिल जाते। जी। जिसका वो बूढ़ा बाप मरा, जी। वो देखता ना देखता पर एक आदमी तो देख ही लेता उसको। जी। 100 रुपए का खा गए उल्टा। और उसके मरने के बाद जी। जीते जी किसी के पास समय नहीं था। जीते जी उसके लड़के के पास समय नहीं था, उसके बच्चों के पास समय नहीं था, बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं था। अब मरने के बाद आप लाखों रुपए उस पर लौटा रहे हैं। जिंदा जिंदा उसको पानी देने के लिए समय नहीं था, भाई साहब नहलाने के लिए समय नहीं था, अस्पताल ले जाने के लिए आपका पैसा नहीं था, गुस्सा आ रहा था। अब मरने के बाद आप कह रहे हैं कि दादाजी चले गए, अब जल चढ़ा दो। अभी हड्डियों को जल चढ़ा रहा है। जिंदा आदमी था, हड्डा मार दिया तुमने उसको। इतना खर्चा, इतनी मेहनत पहले ही कर देते, बेचारा 3 साल ज़्यादा जी जाता, गारंटी थी। जी। लेकिन नहीं। लेकिन अब आप ऐसा कहेंगे तो लोग मानेंगे नहीं इसको। लोगों को और ज़्यादा गुस्सा, और ज़्यादा क्रोध। ये अब आदमी सोचेंगे यार पागलपन है, बकवास है। इसीलिए तो दुनिया भोग रही है। यही तो नरक घोड़ना है भाई। जी। जी। बिल्कुल यही है। मैं बिल्कुल यही है। हम आपकी बात से अभी पूर्णतः सहमत हो गए हैं। मैं बता रहा हूँ कि जैसे जी। जब पिताजी खत्म हुए जी। तो वो होता है, मैं भी जुड़ा हूँ, बहुत सारे लोग हैं मुझसे जुड़े। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि मतलब ये सारी चीज़ें 13 वगैरह और या ये पिंड विंड परवा दो। मैंने कहा ठीक है करवा देते हैं। ये बताओ गारंटी कौन लेगा इसकी। भाई वो स्वर्ग में चले गए, इस बात का प्रमाण क्या है। कैसे देंगे आप मुझे गारंटी कि मतलब उनको आपने पिंड परा दिए और 12-13 ब्राह्मण खिला दिए और उनको मुक्ति मिल गई। मैंने कहा जो जिन लोगों को आप खिला रहे हैं ये तो खुद ही नरक घोड़ रहे हैं भाई, ये मुझे दिख रहा है। और चलिए मैं सबके साथ यहाँ चलते पूछता हूँ, देखते हैं कौन स्वर्ग में जी रहा है। ये तो जिंदा जिंदा नरक में है। अब ये खाएंगे तो वो और ज़्यादा, अगर कहीं जा रहे भी होता तो नहीं जाएगा। और फिर कौन प्रमाण पत्र देने वाला है कि मैं कैसे यकीन करूँगी भाई उनको स्वर्ग मिल गया, मुक्ति मिल गई। अब किसी के पास कोई जवाब नहीं। जवाब आया, ऐसा होता चला आया। जी। तो मैंने कहा यार एक चीज़ और होती चली आई। लोग बैलगाड़ी पे चला करते थे और पहले आदमी जैसे कुछ नान चला करते थे, अनाज वगैरह, जैसे समा थे, कुदवा थे या अलसी वलसी वगैरह थी। लोग पेड़ों की छालें वगैरह खाया करते थे। लोग कच्ची झोपड़ियों में रहा करते थे, बैलगाड़ी पर चला करते थे। जी। तो ये भी चलता आया ना, तो ये क्यों नहीं। अब बाकी चीज़ें तो आपने बदल ली, अच्छी गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, घोड़ा ले लिया। अब ये परंपरा चली आ रही है। पुरखों की परंपरा अगर निभाते तो फिर वही करते ना जो सब पुरख करते चले आए। जी। वैसा तो आप कुछ भी नहीं कर रहे।
सारी चीज़ें आपकी बदल गई। आप पुरखा धोती पहनते थे, आप पैंट शर्ट पहन रहे हैं, आप जीन्स पहन रहे हैं, मतलब सारी चीज़ें आपने बदल दी। भाई ये आपको समझ में नहीं आया। तो कुछ बातें होती हैं, कुछ लोगों के दिमाग में होती हैं, कुछ लोगों को समझ में आता है और कुछ लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं, जवाब होते ही नहीं है। नहीं, इसका जवाब है भी नहीं है, इसलिए नहीं है जवाब क्योंकि अगर पुरानी परंपरा को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो हमारी भी काफ़ी उम्र हो रही है, 54 के आसपास है जी। तो हमने देखा है कि पुराने जो परंपरा थी तो उसमें बहुत मर्यादाएं थी जी। और वो इतनी मर्यादाएं थी कि आज तो नाम मात्र बची ही नहीं है। लोग एक दूसरे का सम्मान कर, मतलब देखते थे, याद रखते थे, बहुत सारी चीजें थी। माता पिता का मददगार थे एक जी, दूसरे के। माता पिता का सम्मान तो बहुत ज़्यादा होता था और बल्कि जो गैर लोग होते थे उनका भी सम्मान होता था। अब आज कहाँ रह गया सम्मान, ये हम आज देख रहे हैं। आज 10 साल का बच्चा, परंपरा की बात करते हैं, 10 साल का बच्चा जो मोबाइल चला रहा है वो अपने आप को याग बलक जी महाराज समझ रहा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान। वही हमारा मतलब है कि आज हम जो है परंपरा की बात करते हैं तो हम परंपरा की बात करने योग्य ही नहीं है ना। चीज है आप इतने पीछे छोड़े आए, इसीलिए आदमी का विकास नहीं हो रहा है। जी जी। क्योंकि आप जी रहे हैं आज में, जी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपकी सोच बोले 13,000 साल पहले मैं त्रेता में राजा रामचंद्र की जय कर रहा हूँ, सोच आपकी वहाँ अटकी हुई है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ हैं कैलाश पे बैठे शंकर भगवान और पार्वती जी की जिंदगी की वो जो उनकी वैवाहिक जीवन की शर्तें थी जी, वो आप यहाँ लागू कर रहे हैं। जी। वो कैलाशपति है, थे या न थे वो उनका मैटर है, बट वो यार कब थे क्या थे, उनकी ज़िंदगी से आपकी ज़िंदगी की शर्तें कैसे मैच खा जाएंगी। नहीं खाएंगे। और शादी हो गई, मंडप गड़ गया, शर्तें हो गई, ये हो गया वो हो गया, अब फिर नरक गुड़ रहे हैं ना जी। अगर दोनों लोगों को आपस में कुछ तालमेल बैठाने के लिए शर्तें बना लेती कि भैया मेरी ये ज़रूरतें हैं, आपकी ये ज़रूरतें हैं, आप बस मेरा इतना ख्याल रखिए, मैं आपका इतना रखूँगा, एक बात समझ में आती है, मैनेज होता जी। पर देखा ना कि शादी होने के बाद ही आदमी सबसे ज़्यादा रोता है। तो यही सब नरक है, यही सब स्वर्ग है। हम ही नरक स्वर्ग का निर्माण करते हैं, दूसरा कोई नहीं। ठीक, बहुत सुंदर जानकारी मिली आपसे जी। और इस जानकारी से बहुत कुछ जागरूकता भी मिली जी कि लोग बाग जो कहते हैं मरने के बाद नरक स्वर्ग होता है, होते ही नहीं है जी। और ये सब आदमी के कर्म के ऊपर निर्भर ये सब होता है। आदमी ने बनाए हैं, जी, सब जी, शोषण के रास्ते हैं चलो और इनसे समझदारी से बचना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।